बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंजटिका है छाई। हेमंत ऋतु है, यह नवंबर दिसंबर में आता है। भ्रात का अर्थ है भाई और शिशिर ऋतु जनवरी फरवरी में। इसमें कोहरा छाता है। कोहरा मतलब धुंध, जिसे आप मराठी में धुके कहते हो। सारा वातावरण धुआं धुआं सा दिखाई देता है। द्युतिहीन मतलब कांति रहित। अवनी का अर्थ है पृथ्वी और कुंजटिका मतलब कोहरा, धुंधल का दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ समता की ओर इस कविता से ली गई है। इस कविता के कवि मुकुटधर पांडे जी हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने अमीरी गरीबी के भेदभाव को मिटाकर समाज में समता प्रस्थापित होनी चाहिए, इस पर बल दिया है। कवि कहते हैं कि ऋतुएं आती जाती रहती है। हेमंत ऋतु के चले जाने के बाद शिशिर ऋतु आती है। हेमंत ऋतु के पहले हेमंत ऋतु पहले आती है और उसके बाद शिशिर ऋतु आती है, इसलिए हेमंत ऋतु को भाई कहा गया है। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि ऋतुएं आती जाती रहती है। हेमंत ऋतु के चले जाने के बाद शिशिर ऋतु आती है और इस शिशिर ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। इस ऋतु में प्रकृति तेजहीन हो जाती है। उसकी जो आभा है प्रकृति की, वह समाप्त हो जाती है, मलिन हो जाती है, कांतिहीन हो जाती है। अत्यधिक ठंड से पेड़ पौधे भी ठिठुरने लगते हैं। पेड़ के पत्ते शाखा से अलग होकर टूटने लगते हैं और धरती पर कोहरा छा जाता है। सारा वातावरण धुआं धुआं हो जाता है। देखिए बच्चों इस चित्र में कि किस प्रकार शिशिर ऋतु में कोहरा छाया हुआ है। पड़ता खूब तुषार पद्मदल, तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। अब देखिए छात्रों, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता की हैं, उसके कवि कौन है, यह प्रत्येक पद्यांश का भावार्थ लिखते समय आपको लिखना है। ठीक है, तो अब हम कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। तुषार मतलब बर्फ, पद्मदल कमल दल, तालो मतलब तालाब, बिलखाती मतलब कष्ट सहन करते हैं, नृप मतलब राजा, दंड सजा और यथा माने जैसे।